चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं एम चक्रवर्ती जीके जेएस के श्रृंखला में फिर आज आपके लिए 20 वैसे इतिहास के प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं और बार बार पूछे भी गए हैं और हमेशा आगे भी पूछे जाने की इसकी भरपूर संभावना रहती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है इतिहास के जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस और बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षाओं को देखते हुए इतिहास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सामने। तो बच्चों, वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों, दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में आप इसे शेयर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आज इतिहास के टॉपिक के साथ और वैसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक लिए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी सभी प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखेंगे, इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885। और साथ में आप लोग से वीडियो से पहले ही आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शुरू करने से पहले कि सभी कोई पेपर और पेन जरूर ले लें, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ फैक्ट आपको जुड़ा हुआ है। मैं आपको लिखवाते हुए चलूंगा और वहां पर नोट करते हुए रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक 20 आपको जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे अभी आप लोग कांग्रेस हम लोग ले रहे हैं तो कांग्रेस से जुड़ी बहुत सारी क्वेश्चन है जो यहाँ पर बोर्ड पर नहीं है, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं, आगे आप उसे लिखते हुए चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम पूरा नाम था ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम पूछेगा ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या था। ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था। ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको शिमला का संत कहा जाता है। कहेगा किन्हें शिमला का संत कहा जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम को। फिर कहेगा जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का स्थापना के समय पूछेगा कि गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डफरिन। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे 72 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि इस सभा में थे। कांग्रेस के जो प्रथम बैठक जो अध्यक्ष हुए थे स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि थे। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो आप बदरुद्दीन तैयबजी याद रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। आपसे क्वेश्चन कर देगा कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष, तो अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। सबसे लंबा समय भी किनका रहा, अब्दुल कलाम आजाद का। अब्दुल कलाम आजाद का। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा जे.बी. कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछे जे.बी. कृपलानी। आपसे कह देगा कि गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, केवल एक बार अध्यक्ष बने, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1905 में। किसके कारण हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जो पूछा जाएगा कब हुआ, तो 1905 में। किसके कारण, तो बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल विभाजन पूछ रहा आपसे कि कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन के समय ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा, अमार सोनार बंगला। बंगाल विभाजन के समय में जब बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक गीत का रचना किया गया, अमार सोनार बंगला, जो कि आगे चलकर जब 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। कहेगा बांग्लादेश का गठन कब हुआ, 1971 में। बांग्लादेश का पुराना नाम पूछेगा तो पूर्वी पाकिस्तान।
बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। उस समय पूछेगा भारत की प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, जिसके रचनाकार कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और अमार सोनार बंगला कहेगा किस आंदोलन के समय काफी प्रसिद्ध हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन कहां से चलाया गया, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से, कलकत्ता के टाउन हॉल से। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना आपसे पूछ रहा। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ढाका में हुआ था, जो कि अभी बांग्लादेश की राजधानी है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ढाका में सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन आपसे पूछे 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछेगा 1907 सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल में, गरम दल और नरम दल में, ठीक है। और इस समय पूछेगा अध्यक्ष कौन, तो रास बिहारी बोस। अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल में, अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस। फिर कह देगा कि कांग्रेस के विभाजन मतलब इसका जो विभाजन रद्द कब कर दिया गया, कांग्रेस के विभाजन को रद्द कब किया गया, तो 1911 में। कांग्रेस बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन को पूछेगा कि रद्द कब किया गया, तो 1911 में। बंगाल विभाजन से आपसे पूछेगा, जैसे बंगाल विभाजन आपको पता है 16 अक्टूबर 1905, तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में। और कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन होता है 1907 में सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल में दो भागों में बढ़ता है। होम रूल आंदोलन ध्यान देंगे, होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट कहां से भारत आई थी, तो आयरलैंड से। भी ध्यान रखेगा कि एनी बेसेंट भारतीय मूल की महिला नहीं थी, भारतीय मूल की महिला नहीं थी, ये आयरलैंड से भारत आई थी, आयरलैंड से भारत आई थी। और क्वेश्चन आपसे देखेंगे कांग्रेस वाला में पूछ देगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और भारतीय महिला जोड़ देगा तब देंगे सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय महिला नहीं जोड़ता है तो सिर्फ आपका आंसर जाएगा एनी बेसेंट, भारतीय महिला जोड़ने पर आपका आंसर चला जाता है सरोजिनी नायडू। लखनऊ समझौता ध्यान दीजिएगा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का हुआ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। अंबिका चरण मजूमदार थे, कहेंगे 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। रॉलेट एक्ट काफी प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, काला कानून इसको नाम दिया गया। एक नाम और दिया गया, ना अपील ना दलील ना वकील, ना अपील ना दलील ना वकील। मतलब है कि किसी भी को संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ना कोई आप अपील कर सकते थे, ना कुछ अपने पक्ष में दलील दे सकते, ना कोई वकील ही रख सकते हैं, इसलिए काला कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट के आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जब आया तो पूछेगा गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल चलाया गया 6 अप्रैल 1919 को। कहेगा रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी देशव्यापी हड़ताल कब चलाते हैं, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड काफी इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, हालांकि वो रॉलेट एक्ट के कारण ही हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के कारण हुआ 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से कुछ संबंधित क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। जैसे आपसे पूछ देगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन दिया, जनरल डायर, जनरल डायर। आपसे कहेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां, तो पंजाब के अमृतसर शहर में। किनके गिरफ्तारी के विरोध में, देख से पंजाब के अमृतसर शहर में उस दिन पंजाबियों का बहुत बड़ा त्योहार होता है, मेला लगा हुआ था। तो पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला नामक स्थान पर सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक, इन दो व्यक्तियों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनको कैसे छुड़ाया जाए, इसी के संबंध में सभा चल रहा था जालियांवाला बाग में। जनरल डायर आता है और गोली चलाने का डायरेक्ट आदेश दे देता है, जिसमें लगभग 1000 व्यक्तियों का मृत्यु हो जाता है।
तो इस घटना से दुखी होकर, ध्यान दीजिएगा, कई भारतीय नेताओं ने कुछ पदवी त्याग किया है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा पदवी, कौन सा उनका दिया गया था जो उपनाम त्याग दिया या उपाधि जिसको कहते हैं, तो महात्मा गांधी कैसर हिंद के उपाधि को लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बोलेगा तो नाइटहुड या सर का उपाधि लौटाए। जमनालाल बजाज के बारे में पूछे तो राय बहादुर का उपाधि लौटाए थे। कहेगा किस व्यक्ति ने कांग्रेस के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से, किस व्यक्ति ने कांग्रेस के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया? शंकरन नायर, शंकरन नायर ने। ठीक, उसके बाद आपसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन कमेटी गठित हुआ था? तो हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन कमेटी गठित हुआ? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। आपसे यह भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उधम सिंह, ध्यान दीजिएगा, जनरल डायर को गोली कब मारते हैं? तो 1940 ईस्वी लंदन में। अब देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय उधम सिंह का उम्र काफी छोटा था और अपनी आंखों से सारा दृश्य इन्होंने देखा और मन में इतना ज्यादा गुस्सा था, प्रतिशोध था कि उन्होंने तय किया कि जनरल डायर को गोली मारेंगे। अंततः 21 साल के बाद लंदन में जाकर किसी तरीके से जनरल डायर को गोली मारते हैं 1940 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना कि उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारा? 1940 में। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान आप लोग रखेंगे। खिलाफत आंदोलन देखेंगे, अगला सवाल आता है खिलाफत आंदोलन। तो ये 1919 में होता है खिलाफत आंदोलन। 1919 में तुर्की में मुसलमानों के प्रति, ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन का कारण था तो तुर्की में मुसलमानों के प्रति जो ब्रिटिश सरकार था उसका नीति बहुत गलत था। तो नीति को बदलने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने इसका खिलाफत करता है और नाम दिया खिलाफत आंदोलन। इसके देखेंगे चलाने का काम तो शौकत अली मोहम्मद अली कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन, लेकिन इसका नेता बनाया गया महात्मा गांधी को। कहेगा खिलाफत आंदोलन का नेता, मुख्य लीडर के रूप में कौन रहे हैं? महात्मा गांधी जी, और ऐसे शौकत अली और मोहम्मद अली साथ में रहे हैं। असहयोग आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी द्वारा। असहयोग मतलब होता है किसी प्रकार से अंग्रेजों को सहायता न करना। गांधी जी अहिंसा के रूप में, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के आधार पर लाते हैं असहयोग आंदोलन। किसी प्रकार से हम अंग्रेजों को सहायता न दे, मतलब वो देश छोड़ने पर खुद मजबूर हो जाए, ऐसा आंदोलन चला कर लाए थे, उद्देश्य था जिसका गांधी जी का। तो असहयोग आंदोलन पूछेगा कब? तो 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अब आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ है? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। चौरी चौरा कांड पूछेगा कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। बच्चों एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों को भी शेयर भी करेंगे। अगर कुछ संबंधित बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी लिख सकते हैं, मैं उस पर पुनः सुधार करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। या कोई आपका समस्या हो, कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको दिक्कत करता हो तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं और आप अपनी तैयारी को, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मजबूती तरीके से करें ताकि आपकी तैयारी जो है आपके माँ पिता के सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए देखते हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ये कहा था कि इसमें आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दिया, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस घटना से गांधी जी काफी दुखी होते हैं और असहयोग आंदोलन को वापस भी लेते हैं। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश के, और कहेगा कि किस घटना को कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए हैं? तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गांधी जी द्वारा। किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण। हालांकि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सब इस बात से नाराज थे कि गांधी जी का ये कदम गलत है, लेकिन गांधी जी का फैसला था खुद का, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो कह देगा कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? 11 फरवरी 1922। 11 फरवरी 1922। कभी कभी आपको 12 फरवरी भी 11 या 12 फरवरी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो टेंशन ना लीजिएगा, वो एग्जाम एक डेट आगे पीछे हो सकता है। तो 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया गया। स्वराज पार्टी का स्थापना आपसे पूछेगा 1 जनवरी 1923 को।
स्वराज पार्टी का स्थापना पूछेगा 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास अर्थात चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में। अब इससे पॉइंट एक और याद रखेंगे कि इलाहाबाद का जो नया नाम रखा गया वो प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, काफी मुख्य क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब होता है? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 सचिंद्र सान्याल के द्वारा। किनके द्वारा? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। अब देखेंगे उसी में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये 1928 में भगत सिंह के द्वारा चालू किया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन पूछेगा 1928 में किसके द्वारा किया गया? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा किया गया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान से, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल दिया गया है, अरुण जेटली मैदान कर दिया गया। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम रख के क्या कर दिया गया? अरुण जेटली मैदान। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। साइमन कमीशन का नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ है? 8 नवंबर 1928 को जॉन साइमन के द्वारा। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, जॉन साइमन, और टोटल 7 मेंबर थे और सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो कहेगा किसे व्हाइट मैन कमीशन का दर्जा दिया गया है? तो साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य तो जो थे, 7 सदस्य थे, वो अंग्रेज थे और जॉर्ज साइमन इसके अध्यक्ष है। गठन है 8 नवंबर 1928 को। अगला प्रश्न आपसे कह सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका जवाब होगा 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। अब यहीं पर साइमन कमीशन का ध्यान दीजिएगा। भारत में जोरदार विरोध की है लाला लाजपत राय। गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए? जॉर्ज साइमन के द्वारा दिया। ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के दिया। तो जॉर्ज साइमन अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए? लाला लाजपत राय। कहेगा किस भारतीय नेता का साइमन कमीशन के विरोध में सर पर लाठी लगा, सर पर लाठी लगा और मृत्यु हो जाता है? ठीक है, तो लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय का। सॉन्डर्स, ठीक है ना, पुलिस कप्तान सॉन्डर्स के लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय का कुछ दिन लगभग 30 महीने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है। कथन भी पूछता है कि मेरे सर पर किया गया लाठी का एक एक वार, ठीक है ना, अंग्रेजों को कील के ताबूत के जैसा साबित होगा। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का भी नारा कौन दिए? लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध कौन किए? तो लाला लाजपत राय। भारत आगमन 3 फरवरी 1928, याद रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह आपसे पूछे, तब बारदोली सत्याग्रह 1927 में हुआ था गुजरात में। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा टैक्स नहीं देने के कारण, ध्यान दीजिएगा, किसानों के जो बढ़े हुए टैक्स थे, किसानों पर जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, उसको न देने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया गुजरात में। अब देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का उपाधि है, सरदार का उपाधि यहीं पर मिलता है बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने। कहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि कौन दिया? तो बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी। बारदोली आंदोलन 1928 में। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे या प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो इस तरीके का सवाल आपको जरूर मिलता है। तो मैं एक वीडियो में 20-30 प्रश्न को लेकर आया हूं आपको, और मैं काफी उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपके लिए काफी मददगार, हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए अगला, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब रखा गया? 1929 में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब रखा गया? 1929 में। ठीक है ना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा किया गया। कहेगा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा कब किया गया? 26 जनवरी को। यही कारण था कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 जिस दिन अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू के लिए डेट क्या निर्धारित किया गया? 26 जनवरी। क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा कब किया गया था? 26 जनवरी को 1929 में किया गया था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि अभी पाकिस्तान में है। नमक सत्याग्रह काफी मुख्य है। नमक सत्याग्रह, नमक
नमक कानून, नमक सत्याग्रह या नमक कानून 12 मार्च को 1930, 5 अप्रैल 1930 तक चला था। गांधी जी के द्वारा लगभग 241 मील की यात्रा पैदल किया गया। 12 मार्च 1930 को 5 अप्रैल 1930 तक चलता है, ठीक है ना। लगभग 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद गांधी जी साबरमती से डांडी तक का सफर करते हैं। साबरमती आश्रम से पूछेगा नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहां से किया गया? साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम का भी स्थापना कौन किया? महात्मा गांधी 1916 में। महात्मा गांधी 1916 में कहां पहुंचे हैं? डांडी। कहां पहुंचे हैं? डांडी। ये दोनों जगह गुजरात में पड़ता है। दोनों जगह कहां पड़ता है? गुजरात में। 5 अप्रैल को महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा, नमक आंदोलन को भंग किए हैं और 6 अप्रैल को वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। और नमक सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। साबरमती आश्रम से डांडी तक 12 मार्च 1930 को यात्रा चालू होता है और 5 अप्रैल 1930 तक यात्रा समाप्त होती है। तो बच्चों, इतिहास का यह आज जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित टॉपिक था, पहला टॉपिक आप जो पहला पार्ट हम लोग का समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन फाइनली आपसे मेरा कहना है बच्चों कि कम से कम वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अपने नोट्स एक प्रॉपर बना लीजिए, ताकि इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहेगा और डाटा दिमाग में रखना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपसे एक ही प्रश्न, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। तो मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूँ वो ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।